हेलो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एंड मित्रानियों। आज मैं आप लोगों को सुपर पावर पर बेस्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। और ये सभी ड्रामा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसी लगी थी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना, क्योंकि सभी ड्रामा मेरे हिसाब से सभी मस्ट वॉच है। और आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लूका। ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सुपर पावर एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो एक्शन और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मास्टरपीस है, और स्टोरी का एग्जीक्यूशन और ड्रामा का क्लाइमैक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियो की, जिसके पास कुछ ऑसम सुपर पावर और फाइटिंग स्किल्स है, और उसे ये भी नहीं पता है कि वो कौन है और उसके पास ये सुपर पावर्स कहाँ से आई है, और कुछ आदमी हमेशा उसे चेस क्यों करते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव गुरियम की, जिसके पेरेंट्स एक दिन सडनली गायब हो गए थे जब वो एक छोटी बच्ची थी, और तभी से वो अपने पेरेंट्स मिसिंग होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और फिर एक दिन इन दोनों को अपने अपने मिस्ट्री को लेकर एक लीड मिलता है कि इन दोनों के ऐसे हालत की वजह एक मिस्टीरियस रिसर्च कंपनी ह्यूमन टेक इन्वॉल्व है, जो कंपनी लिविंग ह्यूमंस पर कुछ अनयूजुअल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब जियो के इन सुपर पावर्स के पीछे क्या राज है और गुरियम के पेरेंट्स कहाँ गए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है ग्रेट मैन। ये एक इंक्रेडिबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको ऑन पेपर तो बहुत ही एवरेज लगेगी, पर इन रियलिटी ड्रामा में बहुत कुछ ऐसा है जो कोरियन ड्रामा लवर्स को बहुत पसंद आएगा, जैसे कि एनिमीज टू लवर, रोमांस, मेन लीड विद सुपर पावर और ट्विस्ट से भरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है होंगबिन की, जो एक गेमिंग कंपनी का CEO है, और वो एक परफेक्ट मैन है जिसके पास वेल्थ, फेम, गुड लुक सब है, पर उसका पास्ट बहुत ही ट्रेजिक रहा है, और उसके पास्ट की वजह से ही उसके अंदर बहुत सारा एंगर भर गया है। और इस रेज की वजह से होंगबिन इतना ज्यादा चिड़चिड़ा बन गया है कि उसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, पर पता नहीं कैसे इस एंगर की वजह से उसकी बॉडी ने ऐसी कंडीशन मैनिफेस्ट कर ली है कि जब भी होंगबिन गुस्सा होता है तो उसके बैक स्किन से ढेर सारी ब्लेड बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग के लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और इसलिए अब होंगबिन डेस्परेटली अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखना चाहता है, पर तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है एक बहुत ही चेयरफुल लड़की संसी की, जो होंगबिन के लाइफ को एक नया रोमांटिक टर्न देती है। तो अब क्या होंगबिन संसी के प्यार की मदद से अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द कर्स्ड। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सुपर पावर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड है, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग प्लॉट को कवर किया गया है, जो प्लॉट आपको स्कैरी सीन से डराएगा भी और सस्पेंस थ्रिल से एंगेज करके भी रखेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक रिपोर्टर जिन्हें की, जो एक बहुत ही मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस केस में शहर की सबसे बड़ी IT कंपनी फॉरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसका CEO एक बहुत ही बड़े और खतरनाक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसके लिए वो ब्लैक मैजिक के एक रिचुअल का इस्तेमाल करने वाला है, और ये रिचुअल बहुत से लोगों की लाइफ कंटेन करने वाला है। और इसलिए जब जिन्ही को इसके बारे में पता चलता है तो वो इस केस के डीप में जाना चाहती है और इस केस के पीछे की मिस्ट्री को रिवील करना चाहती है। और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक टीनेज लड़की सोजिन से होती है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है कि वो किसी की भी बॉडी को इविल स्पिरिट से पोजेस्ट करवा के उन्हें मार सकती है। तो जिन्ही सोजिन के साथ मिलकर कैसे इस मिस्टीरियस इवेंट को होने से रोकती है और इस मिस्टीरियस इवेंट को परफॉर्म करने के पीछे का असली मोटिव क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। तेरी बेटी को छोड़ दो। रुको, इसे मत मारो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड। एक ऑसम सुपर पावर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो हर एस्पेक्ट से अच्छी है, चाहे रोमांस की बात कर लो, कैरेक्टर केमिस्ट्री की बात कर लो, या स्टोरी डेवलपमेंट्स की बात कर लो, सब कुछ A1 है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक स्ट्रगलिंग एक्टर यंगजिंग की, जो कोशिश तो बहुत कर रही है पर उसे अपने करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, पर उसके किस्मत का दरवाजा एक इंसिडेंट की वजह से खुलने वाला है, जिस इंसिडेंट की वजह से यंगजिंग गलती से 500 सालों से सो रहे एक इमोर्टल क्रिएचर सुलिंग को जगा देती है, जिस क्रिएचर के पास बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर है। इसीलिए सुलिंग अपने इन पावर
पावर का इस्तेमाल किंग जिन की मदद करने के लिए करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही सूथिंग रोमांटिक बॉन्ड डेवलप हो जाती है। और जब दो इंटर स्पेसीज क्रिएचर के बीच लव स्टोरी डेवलप होती है तो लव स्टोरी बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होती है, और बिल्कुल ऐसा ही इन दोनों के लव स्टोरी में भी होता है। इसलिए इन दोनों की लव स्टोरी में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी जो आपको सुपर एक्साइटेड करके रखेगा। तो फिर अगर आप इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आखिर तुम क्यों ड्राइव कर रहे हो? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जहाँ से फेक आईडी बनवाया वहाँ पर बाय 2 गेट 1 फ्री की सेल चल रही थी। मैंने एक पासपोर्ट खरीदा, एक कॉलेज डिग्री और ड्राइवर लाइसेंस फ्री। लॉयर होकर तुमने कानून को तोड़ा, तुमने कोर्ट रूम में झूठ बोला। कंपनी ने तुम्हें जो घर दिया है अभी कभी उसे खाली कर दो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है लव इन टाइम। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो एक्चुअल मीनिंग है यूनिकनेस और रिफ्रेशिंग का। सपोज करो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिसने आपके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पर आपके पास एक चांस है अपने पास्ट को बदलने का, पर पास्ट को बदलने से आपसे वो इंसान छिन जाएगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो क्या आप उस चांस को यूटिलाइज करोगे? वेल, इसी सिचुएशन में फंसा इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर जेन्यू, जो बहुत ही रेपुटेटेड और सक्सेसफुल लॉयर था, और एक फेमस एक्ट्रेस के डिवोर्स केस की वजह से उसका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एविडेंस फैब्रिकेट करने का इल्जाम लग गया, और ये इल्जाम जेन्यू से उसकी जॉब, रेपुटेशन, अपार्टमेंट सब कुछ छीन लेती है। इसीलिए उसे मजबूरी में एक पुराने अपार्टमेंट में रहना पड़ता है, जिस अपार्टमेंट में हर रोज 10:06 पर पता नहीं कहीं से एक लड़की चिंजिया प्रकट हो जाती है। पहले तो जेन्यू को लगता है कि ये लड़की गोस्ट है, और उस लड़की से इंटरेक्ट करने के बाद जेन्यू को पता चलता है कि ये अपार्टमेंट समहाउ हर रात पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर देता है, और चिंजिया इस अपार्टमेंट की किराएदार है, पर 4 महीने पहले। और ये सब जानने के बाद जेन्यू चिंजिया की मदद से अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश करने लगता है, पर इस कोशिश की वजह से ही इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार डेवलप हो जाता है। और इस प्यार की वजह से जेन्यू बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि अगर वो चिंजिया की मदद से अपना पास्ट बदल देगा तो ना उसका करियर बर्बाद होगा, ना उसकी जॉब जाएगी, और ना ही वो इस अपार्टमेंट में आएगा जहाँ उससे वो लड़की मिली जिससे वो अब बेपनाह प्यार करता है। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने पास्ट को बदले या ना बदले। तो फिर इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जेन्यू क्या फैसला लेता है और प्रेजेंट टाइम में चिंजिया कहाँ है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मेरे पास लोगों के झूठ पकड़ने की शक्ति है, पर एक खास इंसान के सामने मेरी शक्तियां काम नहीं करती। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है माय लवली लायर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलिंग ड्रामा है जिसका प्लॉट आइडिया सच में बहुत आउटस्टैंडिंग है। बस स्टोरी राइटिंग अच्छी हो जाती तो कसम से मजा आ जाता। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सलुआ की, जिसके पास एक यूनिक सुपर पावर है कि वो किसी भी इंसान के मन में चल रहे झूठ को सुन सकती है, और इसकी सुपर पावर उसके प्रोफेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। पर इस सुपर पावर की वजह से सलुआ का इंसानों के ऊपर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि आज तक उसे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला है जो झूठा और धोखेबाज ना हो। पर सोलुआ का ये पर्सपेक्टिव अपने नए नाइबर किम दोहा से मिलने के बाद बदल जाता है, क्योंकि किम दोहा वो पहला इंसान है जिसका कोई भी झूठ सोलुआ सुन नहीं पा रही है। इसलिए सोलुआ को लगने लगता है कि किम दोहा एक जेन्युइन और सच्चा इंसान है, और जब धोखेबाजों की दुनिया में आपको एक जेन्युइन इंसान मिलता है तो उससे प्यार होना तो ऑब्वियस है। इसलिए सोलुआ को किम दोहा से प्यार हो जाता है, पर सोलुआ इस बात से अनजान है कि किम दोहा भी बाकियों की तरह एक झूठा इंसान है। बस फर्क इतना है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करके बड़े ही परफेक्शन के साथ झूठ बोलता है, और एक्चुअल में वो एक मर्डर का एक्यूज्ड है, और उसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत डार्क पास्ट छुपा हुआ है। तो अब किम दोहा का वो डार्क पास्ट क्या है, और क्या सोलुई कभी भी किम दोहा का झूठ पकड़ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मिस्ट्री थ्रिलिंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। पता नहीं चलता वो शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो इंसान है या भूत। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर तो पक्का ये कोई स्पिरिचुअल इशारा है, ये बताने के लिए कि वो तुम्हारे लिए बना है। तू अब नहीं बच सकता। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है स्नोफॉल। एक माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसके बारे में मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा, प्योर और स्टनिंग। प्योर वर्ड इस ड्रामा की स्टोरी के लिए जो वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल के बीच डेवलप होती है, और स्टनिंग वर्ड इस ड्रामा के ग्रिपिंग प्लॉट के लिए जो सेट है चाइना के रिपब्लिक एरा में, जहाँ एक वैम्पायर जिहैंग को करप्टेड सोल्जर ने लगभग मारी डाला था, पर लकली उस वैम्पायर को एक ब्लाइंड गर्ल मिलन बचा लेती है। पर मिलन से मिलने के बाद जिहैंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है, क्योंकि एक तरफ सोल्जर्स उसके जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए वो चाहकर भी एक जगह नहीं रुक
सकता है। और वहीं दूसरी ओर जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी उसके फैमिली उसे बहुत अब्यूज करते हैं, इसलिए वो उस मासूम लड़की से दूर भी नहीं जा सकता है क्योंकि उस लड़की ने जीने की सारी याद छोड़ दी है और इसलिए जी हैंग उसके पास रहकर उसका इमोशनल सपोर्ट बनना चाहता है। तो आपका एक वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल इस डेंजरस सिचुएशन में अपने प्यार को सुकून से जी पाएंगे और चाइनीज सोल्जर जी हैंग को क्यों मारना चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप चाहते हैं मैं आपको बचाऊं? चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? मरने के बावजूद मैं यहाँ कैसे? संग वापस आ गया है। नशे में हो? मैं सच कह रहा हूँ। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है टू द वर्ल्ड अगेन। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इन टू द वर्ल्ड अगेन अल्टीमेटली एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़के हिसोंग की, जिसे 12 साल पहले किसी ने कार से टक्कर मार दिया था, जिससे हिसोंग की जान चली गई थी। और इस एक्सीडेंट से हिसोंग की गर्लफ्रेंड जुनवॉन को बहुत ज्यादा सदमा लगता है। पर पूरे 12 साल बाद पता नहीं कैसे हिसोंग दोबारा से अपने स्कूल की छत पर रीअपीयर होता है और 12 साल बीतने के बावजूद भी उसकी बॉडी बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे 12 साल पहले थी। और उसकी गर्लफ्रेंड जुनवॉन अपने 30s में पहुंच गई है और वो हिसोंग को दोबारा जिंदा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और 12 साल एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद भी उनका प्यार बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे 12 साल पहले था। पर प्रॉब्लम ये है कि अब जुनवॉन की लाइफ में एक नए लड़के मिनजुंग की एंट्री हो गई है जो जुनवॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसी वजह से इन तीनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। पर ये बात अभी भी मिस्ट्री है कि वो कौन था जिसने हिसोंग को मारा था। इसीलिए हिसोंग और जुनवॉन दोनों मिलकर हिसोंग के मर्डर और दोबारा से जिंदा होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब क्या ये दोनों इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, और पिछले 12 साल हिसोंग कहाँ था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मतलब क्या ये भूत है? भूत या कोई आत्मा या कुछ और? मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है किस गोब्लिन। ये अभी तक की वन ऑफ द स्वीट और शॉर्टेस्ट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको शॉर्ट टाइम में फुल ऑन रोमांटिक फन देगा। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गोब्लिन बोंगसुक की जो 160 सालों से इंसान बनना चाहता है और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि वो इंसान बने। पर इंसान बनने के लिए उसे 10 लड़कियों को किस करना होगा और गोब्लिन पावर के साथ बोंगसुक के लिए 10 लड़कियों को किस करना पीस ऑफ केक है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हर किस के साथ उसे ह्यूमन इमोशन मिलेगा और इन इमोशंस में जेलसी, डिस्पेयर और सैडनेस जैसे भी इमोशंस हैं जो बोंगसुक के ह्यूमन बनने के जर्नी को बहुत कठिन बनाने वाली है। और इसके ऊपर से एक एक्सॉर्सिस्ट है जो बोंगसुक जैसे गोब्लिन को मारना चाहता है। इसलिए जब उस एक्सॉर्सिस्ट को बोंगसुक के बारे में पता चलता है तो बोंगसुक को ढूंढकर मारना चाहता है। तो अब क्या बोंगसुक सभी ह्यूमन इमोशन को एब्जॉर्ब करके और एक्सॉर्सिस्ट से अपनी जान बचाकर इंसान बन पाएगा या नहीं, और इंसान बनने के प्रोसेस में उसे एक लड़की ओयुन से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। फाइनली तुमसे छुटकारा मिल ही गया। कौन हो तुम? मैं एक मरमैन। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है फिश नोज यू। ये एक बहुत ही एडोरेबल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको पूरा माय गर्लफ्रेंड इज एलियन वाला वाइब देगा, क्योंकि इस ड्रामा में भी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है एक इंसान और एक एलियन के बीच। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो क्या आप कभी उस शख्स से प्यार कर पाओगे जिस शख्स की वजह से आपको अपनी पूरी लाइफ सफर करना पड़ा है। इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर एनसिन के सामने भी यही कंडीशन आने वाली है। दरअसल एनसिन ने बचपन में एक मरमेड एलियन इस यंग को कुछ बदमाश लड़कों से बचाया था, पर उसी दौरान एनसिन को इस यंग के हाथों से स्क्रैच लग गया था, जिसकी वजह से एनसिन के स्किन ने बहुत ही वियर्ड स्किन डिसीज डेवलप कर ली थी और तभी से डिसीज एनसिन को टॉर्चर कर रही है। और अब कई साल बाद जब एक दिन एनसिन एक्सीडेंटली समुद्र में गिर जाती है, उसे इस यंग वापस आकर बचा लेता है और यहीं से शुरू होती है एक इंसान और एक एलियन के बीच की लव स्टोरी। पर क्या एक एलियन मरमेड खुद को इंसानों के बीच एडजस्ट कर पाएगा, और तब क्या होगा जब एनसिन को पता चलेगा कि उसके स्किन डिसीज की वजह इस यंग है। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा को देखोगे, और इस ड्रामा को आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।